सब। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियो समाधि। यह श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराजमान है और इसमें निर्जराधिकार में मरण के भय की अपन चर्चा कर रहे हैं। कल अपनी ये चर्चा हुई थी कि जो जगत के जीव हैं वे मरने से तो भय खाते हैं, डरते हैं। उन्हें मरने का तो दुख लगता है ना, लेकिन मोह का दुख नहीं लगता। तो जिस मोह के कारण ये जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ मरता हूं, मैं तो अनादि अनंत हूं ना। मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ है। जन्म नहीं हुआ है माने मेरा कभी किसी के द्वारा क्रिएशन ही नहीं हुआ है कभी। मैं नया नहीं बना हूं, मैं तो अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं। देखो, ये जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी देन है कि यहाँ पर इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। ये सारा जगत, इस जगत का एक एक द्रव्य इसमें अक्षय अनंत जीव है, उनसे अनंत गुणे पुद्गल परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है और लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य है। इन सब की सत्ता अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। ना तो इन्हें किसी ने बनाया है और ना ही कोई इनका नाश कर सकता। तो जब मुझे किसी ने बनाया हो तो उसके हाथ में चाबी है कि वो मेरा नाश भी कर सकता है। लेकिन जब मुझे किसी ने बनाया ही नहीं और मुझे क्या, किसी को भी किसी ने नहीं बनाया, किसी ने भी किसी को नहीं बनाया है, ऐसा ही नहीं कोई किसी को बना भी नहीं सकता है। अब बात समझ में आ गया ना, कितना फर्क पड़ता जा रहा है बात में। देखो, हम तो देखते हैं नया नया रिसर्च हो रही है, नई नई चीजें बन रही हैं। अब ये नई वैक्सीन बन के आई है तो बनाया है कि नहीं बनाया है इसे? अरे साहब, एक कुछ चीजों में से उसकी कम ज्यादा रेशो करके उसका एक नया फॉर्म बना है, लेकिन जिनसे वो बना है वे चीजें पहले से थी ना, कि बोले वो भी बनाई गई थी तो वो भी किसी से बनी थी ना। ये एंडलेस बात है। आज ही समय में क्या नहीं है। तो क्योंकि मैं एक ऐसा जीव हूं, चेतन पदार्थ हूं जिसका कभी नाश नहीं होता है, तो मेरा मरण नहीं होता।
तो मुझे जो दुख होता है, भय होता है मरने का, तो वो भय आखिर किसकी वजह से है, क्यों है? तो कल की चर्चा का सार यही था कि उस सब का कारण मोह है। पॉइंट समझ में आ गया ना? परसों अपन ने चर्चा किया था कि जगत के सब जीवों को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, और मरण के बारे में हर कोई किसी ना किसी रूप में, है ना, बहुत चिंतित है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो भले इस रूप में चिंतित है कि मर गया तो क्या होगा, या इस रूप में चिंतित है कि मेरा मरण ना बिगड़े, मुझे मरण सुधारना है। मरण को लेकर के हर कोई चिंतित है, विचार करता है, सोचता है। परसों की चर्चा का सार ये था, और कल की चर्चा का सार था कि मरण दुख रूप नहीं है, मोह दुख रूप है, जिसके कारण ऐसा लगता है ना, कि मेरा मरण होता है, इसलिए इसे दुख होता है। ख्याल में आ गया? उसमें बहुत सारी चीजें आई थी। अब उन्हें आप जो है, जहाँ कहीं भी वो हिंट आया था, और उसे उसका विस्तार स्वयं अपनी चिंतन प्रक्रिया में आप लें। कहीं किसी को कोई दिक्कत होवे तो वो मेरे से पूछ ले, चर्चा कर ले, वो एक अलग बात है। अब हम थोड़ा सा विषय को अलग और लेके चलते हैं। देखो, अज्ञानी जीव, उसको जो ये सारा जगत दिखाई दे रहा है, ये एक स्वप्न की तरह से है। एक स्वप्न होता है रात का, और एक स्वप्न होता है दिन का। एक सपना दिख रहा है आंख नींद में आने के बाद, और ये वाला सपना दिखता है नींद से जगने के बाद। आप समझे ना? रात को सोते सोते ऐसा नहीं दिखता जैसा दिन में जगते जगते दिखता है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? भले ही आपके दिन की बातें या अपने इस जीवन की कोई बातें रात को सपने में भी रिपीट हो जाती हो, लेकिन उस सपने में आप जो अपने आप को कहीं भी देख रहे हैं, पा रहे हैं, आप वहां अपनी उस होने को वास्तविकता समझ रहे हैं। आप उसे सपना समझ करके नहीं देख रहे। तो समझ में आया कि नहीं आई बात? कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा नींद खुलती है, तो आधी नींद खुली और आधी नींद, उस समय आपको याद आता है कि अभी मैं कोई सपना देख रहा था, और आपके भीतर में बहुत फास्ट जिज्ञासा होती है कि वो बीच में रह गया, ये कुछ हुआ था, अब आगे क्या होता है, और उसे जानने के लिए आप फिर सो जाते हैं। समझ गए कि नहीं? वो एक अलग बात है। तो ये रात का सपना और दिन का सपना क्या? कि सपना मतलब कि जो कुछ आपके जानने में आ रहा है, क्योंकि वो आपकी वास्तविकता नहीं है, लेकिन उस समय जो जानने में आ रहा है वो आपको आपकी वास्तविकता लग रही है, इसी का नाम सपना है। आगे समझ में कि नहीं आगे? अब इसका एक और प्रमाण दूं ना। ये कभी कभी मालूम क्या होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा अपेक्षा रख के बात करते हो, अपने किसी मित्र से, संबंधी से बात करते हो कि वो मेरे लिए ऐसा कर देगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, तो वो सामने वाला कहता है क्यों, तो सपना देख रहे हो क्या?
मालूम है वो सब करेगा, वो सपने में हो गया तो समझ में आ गया कि नहीं आया। तो अब उसमें भी क्या मतलब है, उसका भी मतलब ये है कि जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जब आदमी ऐसा सोचता है, उसे लगता है ना, तो उसे भी यही कहा जाता है कि सपना देख रहे हो क्या। तो सपने की परिभाषा क्या निकल के आ गई कि हमें जैसा लग रहा है वैसा है नहीं, लेकिन लग रहा है, वास्तविकता नहीं है। समझ गए ना। तो उसे कहते हैं सपना। और सपना कब दिखता है, जागते हुए कि सोते हुए? कि सोते हुए दिखता है। बात समझ में आया? तो हाँ, ये तो बात पक्की है। तो बोले साहब एक बात समझ में नहीं आई कि रात का सपना तो रात को सोते हुए दिखता है, लेकिन दिन में तो हम जग जाते हैं, तो भी जगते हुए थोड़ी सपना दिखता है। आप तो सोते हुए कह रहे हैं ना कि हाँ, आप जिस समय आपको लग रहा है हम जगे हैं, उस समय भी आप सोए हो। कि कौन सी नींद में? कि मोह की नींद में। आगे समझ में कि नहीं? मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारा भावन को। लिखा है कि नहीं लिखा है कि मोह की नींद से जगो, है ना। जिन्हें श्रीमद जी ने लिखा है ना कि अब द्रव निद्रा टली, भाव निद्रा टालने का यत्न करना पड़ा है ना। ये लाइन क्यों? अब द्रव निद्रा टली माने एक तू रात से सो के उठ गया, तो अब उठ के क्या कर? भाव निद्रा टालने का माने मोह को टालने का उपाय कर। तो भाव निद्रा माने मोह की निद्रा। तो ये जो इसे लगता है ना, क्या लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगना और उसमें दुखी होना, या मेरा अमुक मर गया ऐसा लगना और दुखी होना, ये मरने का दुख नहीं है, ये सब मोह का दुख। पॉइंट समझ में आ गया ना। तो कल ये बात अपनी निकल के आई थी कि इस जगत के जीव जितने भी हैं वे सब मरने से दुखी नहीं हैं, क्योंकि मरने में दुख है ही नहीं। क्या कह रहे? दुख तो इस बात का है कि मरना नहीं चाहता और मरना पड़ रहा है। क्या कौन चाहता है मरना? और उसे दिख गया सामने मौत आ गई, अब तो दुखी होगा ही ना। क्यों? समझ में आएगा? अब जिसे कैदी को ये बात पता चल जाती है कि अब फांसी लगने वाली है, कल सुबह फांसी लगेगी, तो वो क्या होता है उसकी हालत, समझ लो। और किसी के उसके तो सुबह फांसी लगेगी, सुबह की बात है गारंटी की। क्यों? अब मुझे तो नहीं पता है ना, मैं यहाँ पर बोलते बोलते अभी 2 मिनट बाद आयु पूरी होने वाली हो तो मुझे पता ही नहीं, तो डरना क्या? किसी को अगर ये नहीं पता है कि 5 मिनट बाद तुझे जाना है, तो मरने का डर नहीं होता। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरे को कैंसर हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीना बचेगा, तो हो गया ना चालू उसका मीटर। बात समझ में आया? फांसी लगेगी, और वो फांसी जैसी है बात। अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो मरना ही पड़ेगा। बात को पकड़ना जरा। अब मैं दूसरी लाइन पे आ रहा हूं, यहां से थोड़ा सा। ये जो ज्ञानी जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं, जो समाधि मनन करते हैं, पंडित मनन करते हैं, जो उसके सब भेद हैं समाधि मनन के,
उन्हें भी पता है मरना है, लेकिन उन्हें ये उपचार की भाषा है मरना है। और आगम में भी मरण की बात कही है। और सही बात ये है कि जो इस द्रव्य प्राणों के साथ में इस आत्मा का जो वियोग होता है, उसे जगत में मरण संज्ञा है, और संयोग होता है उसे जन्म संज्ञा है। और दौलत राम जी ने कहा ये, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। अभी छेड़ाला की चल रही है ना, छेड़ाला के आधार से चल रही है ना चर्चा। और कौन से अंग की चल रही है? निशंकित अंग की चल रही है। कि जो वस्तु स्वरूप में निशंक है, जो अपने स्वरूप के निर्णय में निशंक है, उसको मरण का भय नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि सच्ची बात तो ये है, तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नसत आपको नाश मान। नशा तो है तन, और माना अपने को नशा, और तन्वी का नशा। बेशक उद्गल परमाणु पर्याय बदल गई और वो उड़ गए, काल में आ गया। तो तन नशत का मतलब क्या? कि मेरे से उसका संयोग नष्ट गया। अभी सुनते जाना जरा बात। तो भाई साहब, मेरे संयोग से वे पुद्गल परमाणु योग को प्राप्त हो गए, इसका नाम मरना है, नशना है। अच्छा, ये जो शरीर है ना अभी अपना, ये शरीर, ये वो नहीं है जो 10 साल पहले था, ये वो नहीं है जो 50 साल पहले था, तो वो नहीं है कि हाँ बदल गया। तो क्या समझे तुम? तो बदल गया ना, पहले इतना सा था, अब इतना हो गया। ऐसे का नाम बदलना नहीं है। तो क्या बदलने का नाम है? कि वे सारे जो परमाणु है ना, 9 क्रम इश्यूज, वे सब रिप्लेस हो गए। अब तो मेडिकल साइंस भी ये कहने लगी कि नहीं कहने लगी है, क्यों जिन्हें ये सब तो इतने समय में वो सब बदल जाता है, इतने समय में वो बदल जाता है। उन्होंने सब रिसर्च करके जो भी किया है कि बोले वो ये वाला ऑर्गन इतने दिन में बदल जाता है, इतने में बदल जाता है। तो बताओ, जो जन्म के समय थे परमाणु, वे आज नहीं है। तो सुनना जरा ध्यान से। तो जो परमाणु चले गए, दूसरे आ गए, तो यहाँ तो उन परमाणुओं का वियोग पहले ही हो चुका है विपिन से। तो अभी से मरना क्यों नहीं जानता? क्या है चक्कर? बोले साहब नहीं वो शरीर का वो तो वही है ना जहां मिले हैं। अब ये तो समझ लो कि जिस मकान में रह रहे हैं आप, जिस जगह पे, वो उसका मॉडिफिकेशन हो गया, तो मकान तो वही कहलाएगा ना। के जैन जी क्या नहीं समझ में आया? भाई वो दीवारें थी, अब वो उसकी ईंटें बदल गई, कहीं का प्लास्टर बदल गया, व्हाइट बात चेंज हो गई, क्यों? तो कभी कभी तो क्या ये इधर की दीवार टूट के उधर लग जाती है, उधर की उधर लग जाती है, उधर की उधर लग जाती है, सारा ही बदल जाता है। 10 साल पहले जैसा था, अब अमन मकान में आपके 20 साल बाद जाए क्या? तो अब वो सब इंटीरियर बदला दिखता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपका मकान बदल गया। मकान बदल गया माने जिस जगह आप रहते थे, जिस मकान में आप रहते थे, अभी भी उसमें रहते हो, बस केवल उसका स्ट्रक्चर बदला है।
बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए उसे यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये मकान छोड़ करके कहीं और जाना पड़े तो उसे मकान बदला हुआ माना जाता है। कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? आई ना? मतलब मैं सारी चीजें इसलिए खोल खोल के बता रहा हूं कि यानी क्या है ये सब निकल जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अपना दिमाग में सारी बात आ जाए कि क्या होता है। आगे समझ में कि नहीं आ गई? इस बारे में मैं तो ये कहता हूं, इन सब चर्चाओं को, ये सब जितना भी स्वरूप है, इसको इतना क्लियर कर लो, इतना क्लियर कर लो, इसमें घुस घुस के देख देख के बिल्कुल घर में आ गया ना, इसका बिल्कुल हो गया ना रह जाए। आगे समझ में कि नहीं? चिद्रूप क्या समझ में? आप लोगों ने ऐसा देखा है कि अगर किसी को अचानक, जिसने कभी मंच और माइक नहीं देखा मतलब मंच पे आके माइक नहीं पकड़ा, मंच माइक तो सबने देख रखे हैं, लेकिन मंच पे आके जिसने कभी माइक में नहीं बोला, वो चाहे कोई 60 वर्ष का हो कि 40 वर्ष का हो, अगर उसे अचानक ये कह दें कि आप आइए और आप जरा 2 शब्द बोल दीजिए, तो बस मेरे लिए बस धन्यवाद धन्यवाद, मतलब हालत खराब होती है उनकी। ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते? क्यों धनपाल जी, है ना? मैंने देखा है स्कूल में कि उनके माता पिता से अगर बुला करके टीचर ये कहे, है ना, कि आप जरा बोलिए, तो वो वहीं से थैंक यू कहने लगते हैं। और उनके छोटे छोटे बच्चों को कॉल किया जाए तो वो धम धम स्टेज पे जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन दे के बोलते हैं। समझ में आ गया? 4-4, 5-5 साल के बच्चे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब वे 2 साल के आते हैं तो उन्हें वहां पर रोजाना स्टेज पर लाया जाता है, उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाता है। अब उनके लिए वो स्टेज नहीं है, वो प्ले स्टेशन है। आगे समझ में कि नहीं आ गया? तो मैं कल यही बात मेरे थोड़ा सा चर्चा के बाद में आया था, तो मैंने कहा ऐसा ही इसके बारे में आप इतना इस पर जो है प्ले कर लें, इस पर इतना चिंतन स्पष्ट हो जाए, स्वरूप इतना स्पष्ट हो जाए, है ना, कि इधर पता चले कि कॉल आ गई गाय की जाने की, हाँ हम तैयार हैं। समझ गए? बोले आपको बुलाया स्टेज पर, ठीक है, तुम कैसे बोलोगे? अरे इसमें क्या बोलेंगे? जो बोलते हैं उनको ऐसा लगता है ये कैसे बोलेंगे। अब बात समझिए, आप में से कोई होए जो रूटीन में बोलते हो तो उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं बोल पाया तो क्या होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, जिन्हें मरने की प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि मर तो ये अनंतों बार लिया है।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यहाँ तो 60 साल में 70 साल में मर रहा है, 80-90 साल में मर रहा है, लेकिन नित्य निगोद में, और उसमें तो ये एक सांस में 18 बार जन्मा और मरा है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, मरने का अभ्यास नहीं करना है। धनपाल जी सुनना मेरी बात, मैंने अभी कहा ना, इसे इतना खेल बना लो मरण को। मरने का प्रैक्टिस नहीं करना है के जैन जी, प्रैक्टिस इस बात की करना है कि मरने से नहीं डरना है। माने अंदर में बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैं नहीं मरता। तो होता क्या है कि जिस समय आयु कर्म की स्थिति पूरी हुई, उसका अंतिम निश्चय खिर गया। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? अंतिम निश्चय खिर गया का क्या मतलब है? देखो, मोबाइल में दो तरह के बैलेंस डलते हैं धनपाल जी। एक पोस्ट पेड कनेक्शन होता है, एक प्रीपेड कनेक्शन होता है। अब तो ज्यादातर पोस्ट पेड कराने लग गए ना। क्यों कराते हो पोस्ट पेड? प्रीपेड में बहुत चक्कर है कि क्या बात बीच में ही रह जाती है, हमको तो पता रहता नहीं कितना बैलेंस है, और बात करते करते बैलेंस खत्म हो या वो कट जाता है। यानी जब तक आपके प्रीपेड में 1 सेकंड बोलने तक का भी बैलेंस है के जैन जी, तो फोन नहीं कटेगा। और वो 1 सेकंड का भी बैलेंस पूरा हुआ तो फोन कट गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका हिसाब कौन रखता है भाई साहब, बताओ मुझे, कौन रखता है? कि वहां पर एक आदमी बैठा रखा है, अकाउंटेंट। क्यों दिन अकाउंटेंट बैठे होंगे, इन लाखों इतने कनेक्शन है, उनके अकाउंटेंट बैठे हैं। कौन चलाता है इसे? सॉफ्टवेयर। क्या अब समझ गया कि नहीं समझ में आया? तो सॉफ्टवेयर जीव है, जड़ है कि चेतन है? क्या दीदी कि जड़ है ना। तो ऐसे यहाँ कर्म का सॉफ्टवेयर है, घबराने की कोई बात नहीं है एकदम। यहाँ आयु कर्म का सॉफ्टवेयर पहले से फीड है। अब उसका अंतिम निषेध, शास्त्रीय भाषा में उसे निषेध कहा है। तो अंतिम निषेध खिरा और बस, ख्याल में आ गया ना, ये चेतना इस शरीर में से निकली। अब जाएगी कहां? अब उसका काम पहले से तैयार हो गया। अब वो किसने तैयार किया? बोले वो भी कर्म ने किया। क्या समझ में आया? क्या कहा? एक कर्म में इतनी ताकत है, उसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो बोले तेरे मोबाइल में जो फाइल है उसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। अब तो प्रत्यक्ष देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये तो हजारों करोड़ों साल पहले ये सब चीजें आ गई है, लेकिन साइंस तो आज दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, पुद्गल का चमत्कार। तो ऐसे ही ये कर्म पुद्गल है, लेकिन इस कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि ये अपने आप इस आत्मा को, ख्याल में आ गया ना, पूर्व निर्धारित निश्चित स्थान पर ले जाता है। बात पकड़ में आ गई? क्यों? समझ गए कि नहीं समझ में? हॉस्पिटल में जैसे मान लो एक रूम से दूसरे रूम में आपको शिफ्ट कर दिया, होटल धर्मशाला में मान लो आपको एक कमरे से दूसरे में शिफ्ट कर दिया। आगे समझ में कि नहीं आएगा? किसी अफसर को ये वाला फ्लैट अलाउड हो गया, उसे यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया। एग्जामिनेशन हॉल में
जो परीक्षार्थी है ना, उसको इस रूम की देंगे, उस रूम में सेट कर दिया। अब आ रही है बात समझ में कि नहीं आ गई? तो उसमें तकलीफ क्या है? बात को सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात है, बहुत तबीयत से सुनने लायक बात है। देखिए बोले साहब, मकान बदलना कोई इतना आसान थोड़ी है। दादी नानी याद आती है, सारा सामान समेटो, पैकिंग करो और फिर दूसरे घर में जाओ और वहां उसे सब सेट करो। लेकिन एक चीज बताओ, कोई आईएएस ऑफिसर है, आप समझे ना, उसको कुछ नहीं करना, उसके सारे जो नुमाइंदे हैं, वो तो ऑफिस से आया और उसे पता चला सब पैक होके चला भी गया। अब वो अपनी गाड़ी में बैठा और जहाँ जाना है वहां पहुंचा, और वहां पहुंचने से पहले वो सब सामान सेट हो गया। तब उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की टेंशन क्या है, बताओ मुझे। टेंशन तो जब 4 दिन तक तुम रात भर लगे रहो पैकिंग में, ये वो, फिर उसे खोलो, लगाओ, जचाओ। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसे मकान बदलना पड़े तो उसमें आपको क्या टेंशन है? क्या इंदू जी कह रही कोई टेंशन? हाँ, हमें कुछ मेहनत करना पड़े जब तो है भाई। देखो आज हमने सामान खोला नहीं और 4 दिन के बाद फिर बांधो उसे। पर हमें कुछ बांधना नहीं पड़ता हो, हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता हो, तो क्या टेंशन? बात समझ में आया ना? तो बोले यहाँ भी तुझे क्या टेंशन? ये समेटने का काम भी कर्म करता है और लगाने का काम भी कर्म करता है। तुझे तो सिमटते हुए जानना है और लगते हुए को जानना है। आगे समझ में ना? हे क्या कह रहे हो तुम? बहुत आसान मजे से कह रहे हो। अच्छा, जिंदगी भर मैंने 24 घंटे मर मर के खप खप के ये सारा व्यापार जमाया, इतनी पढ़ाई करी, नौकरी ली, ख्याल में आया ना, और ये सब मकान बनाया, इज्जत बनाई, और ये सब 1 मिनट में छोड़ के चले जाए। अब मेरी बात पे गौर करना जरा, बहुत ध्यान से। तो भाई साहब मत बनाते, क्या कहा? मत जमाते, किसने कहा था? क्या बोला? क्या दिन पूर्व कर्म के उदय से आ गया था तू। 8 वर्ष की उम्र में किसी आचार्य परमेश्वरी के पास जाता, जिनसेन स्वामी की तरह से। एक काय को जमाने की बनाने की जरूरत थी तुझे? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? मत जमा। जब तुझे पता चल गया कि छोड़ के जाना है, तो फिर ये सब क्यों जमाए? बात पकड़ के ना? फिर क्यों करता है नौकरी? बोले नहीं, अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम नौकरी छोड़ के हमारा काम चल जाए। तो देखो भाई साहब, तुम्हें नौकरी करना है तो ये अफसर तुझे जिस ब्रांच में भेजेगा, उस ब्रांच का चार्ज तो तुझे लेना पड़ेगा। आगे समझ में? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तुझे वहां 5 साल तक ही रखा जाए। 5 दिन में भी तुझे यहां से वहां भेजा जा सकता है।
और जो अच्छे अफसर होते हैं ना, तो इसमें इरिटेट नहीं होते। वहां से कॉल आती है कि देखो साहब फलाने XYZ, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अभी 5 दिन पहले तो आपको यहाँ भेजा गया था, लेकिन अब आपकी जरूरत वहां है, इसलिए आपको वहां स्थानांतरित किया जाता है। ओके सर, क्या समझे? वो एक शिकायत नहीं करेगा इस बात की, ले साहब इस ब्रांच के तो हाल खराब थे, मैंने 5 दिन में तो थोड़ा सा इसको सेट किया था। मेरी बात समझ में गया? बोले उसे शिकायत क्यों नहीं होती? उसे शिकायत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि मैं तनख्वाह लेता हूं तो मेरा काम करना है, चाहे उस फॉर्मेट को तैयार करना हो, चाहे तैयार फॉर्मेट को मेंटेन रखना हो, चाहे उसको कंट्रोल करना हो, जो कुछ भी है करना है जब मैं तनख्वाह ले रहा हूं। मेरा मतलब समझ में आ गया? तो अब यहाँ मेरा एम्प्लॉयर इसमें रखेगा तो यहाँ करूंगा, अब वो कहता छोड़ दो तो छोड़ दिया, बोले वहां जाओ, अच्छा इसमें दिक्कत क्या है ये बताओ। ऐसे ज्ञानी जानता है यद्यपि जन्मना मरना शरीर का संयोग और वियोग ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन अनादि काल से मेरे साथ में एक कर्म का संयोग है, और कोई अकस्मात काल अवधि के योग से मुझे एक जिनेंद्र का शासन मिल गया, और उनकी महान कृपा से परम प्रसाद से मैंने यहाँ एक जान लिया कि एक कर्म मेरे साथ एक क्षेत्रावगाह है, पर इसका मेरे साथ नित्य तादात्म्यपना नहीं। समझ में आ गया ना? और ये सारा वस्तु स्वरूप जिसकी चर्चा अपन ने 7 द्रव्यों में के चर्चा में ली थी पूरी की पूरी, वो सारा का सारा हे गे उपादे निमित्त नैमित्तिक कर्ता कर्म, वो सारी वस्तु व्यवस्था ये मेरे ज्ञान में आ गई। क्या एक कर्म मुझे हैरान नहीं करता। सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है। क्या कहा? एक कर्म मुझे हैरान नहीं करता, और सच्ची बात यह है मैं भी कर्म को हैरान नहीं करता। क्या मतलब? चूना हल्दी को लाल करता है कि हल्दी चूने को लाल करती है? कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ना तो उसकी इंटेंशन उसे लाल करने की है, ना उसकी है। तो दोनों मिल जाएंगे तो लाल हो जाएंगे, वस्तु व्यवस्था है। ये मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? कि जैन जी क्या कहा? ये पानी कितना ही ठंडा हो, वो आग पे रखा जाएगा पतीले के ऊपर, आग पर, तो वो उबलेगा, और वो ही उबलता पानी यदि पतीले में से निकाल के आग पे डाल दी जाएगी तो आग बुझ जाएगी। अब इसमें क्या करें? वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही है। तो वस्तु स्वरूप में कोई तर्क नहीं चलता है। ये तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई किसी को परेशान नहीं करता, ना तो कर्म इस जीव को हैरान कर रहे हैं।
क्या? अब वो कोई आपको बोलो 5-5 दिन में अगर इधर से उधर भेजे, मेरा मतलब समझना जरा ध्यान से। तो आप ये कहो कि इन्होंने तो हैरान कर दिया। वो ही कहता है मैंने काहे को हैरान कर दिया? बोले साहब इतने पैकिंग करी मैंने 2 दिन लग के और फिर वहां जमाया और आपने हटा दिया। तब तो बात समझ में आती है। सुनना ध्यान से, तेरे घर की व्यवस्था जिसमें मैं तुझे तनख्वाह नहीं देता हूं और वहां तूने श्रम किया और तुझे मेरे ऑर्डर की वजह से बार बार श्रम करना पड़ता है, तो मैं अपने माथे पे लेता हूं ना। ठीक है जी, सुनना जरा बात ध्यान से। बोले मैंने इस ब्रांच में आकर के सब जचाया। तो बोले तूने वो काम तो मेरे वर्किंग आवर्स में किया, मैं उसकी तनख्वाह देता हूं। अब वहां भी फैला पड़ा है, उसे भी सही करूं? बोले तू करना ही है तुझे कुछ, तो तनख्वाह इस बात की मिल गई। तो ये बात जिसने समझ ली और इस पर रिएक्ट होना बंद कर दिया और सहजता से उसे ऑर्डर को फॉलो अप कर लिया, उसका नाम समझदार है। लौकिक बात कह रहा हूं। ऐसे यहां उसका नाम ज्ञानी है। और जो उसका विरोध करे कि नहीं मैं नहीं ट्रांसफर रुकवाऊंगा, मैं देख लूंगा, तुमने परेशान कर दिया है, उसका नाम ज्ञानी। बोले तुझे अपनी पैकिंग खोलने की और जमाने की जरूरत नहीं ना, हम भेज रहे हैं ना बैंक के आदमी हेड ऑफिस से, तो सब कर देंगे, तुम्हें टेंशन कुछ नहीं कर। क्या कह रहा हूं धनपाल जी, सुना? अरे 3 घंटे का पेपर है, सुनो ध्यान से जरा। अब 3 घंटे के परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को 10 बार जगह बदलवाएं, कमरा बदलवाएं तो ऑब्जेक्शन करेगा। आप समझ रहे हो ना? लेकिन आज उसकी सीट इस 20 नंबर के कमरे में है, सेकंड पेपर की उसकी 25 में है, अगले दिन की उसकी 30 में है, तो उसमें तुझे क्या दिक्कत? अब बात समझे ना? अगर उसे कहें 3 घंटे में उसे 3 बार सीट बदलवाए, बोले साहब 10-10 मिनट खराब हो गई मेरी, 30 मिनट खराब हो गई, तो बोले चल 3 घंटे की जगह तुझे आधा घंटा और देते हैं। नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन खराब हुआ है उसका। अब बात समझ गए ना? ये न्यायोचित नहीं है बात। बोले मेरा भी तो यहाँ मरने में कंसंट्रेशन खराब होता है। अरे तू मरना क्यों देखता है? तू तो अपने में बैठ जा। और तू यहाँ भी बैठा है और तुझे यहाँ से कर्म बरगना उठा करके दूसरे शरीर में ले जाए, तो वहां भी बैठा है। बात पकड़ में आई? मतलब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सच में इन सब बातों का ये स्वरूप में अगर आपको स्पष्टीकरण होता है, इसकी प्रतीति हो जाती है, इसका अनुभव हो जाता है, अंदर में इसका विश्वास हो जाता है, अनुमान में आ जाता है, ऐसा भाषित हो जाता है, तब आप अपने उपयोग को ना तो मरने में लगाते, ना मरने से बचने में लगाते। आप उस समय अपना उपयोग को मरने और नहीं मरने के विकल्प से हटाकर अपने में लीनता का लगाते हैं। और जब अपने में लगाते हैं तो उस काल में आयु कर्म होए
तो ये जीवन चलता रहे और आयु कर्म पूरा हो जाए तो हम तो अपने में बैठे हैं और तुझे जहां ले जाना है ले। कुछ आई बात समझ में क्या? बोले वो कर्म तुझे नरक में ले गया तो बोले मैं क्या करूं? क्या मैं क्या करूं? मेरे हाथ पैर जोड़ने से तो रुकेगा नहीं। के जैन जी सुनना जरा। और मुझे इतना भरोसा है क्योंकि वहां किसी बेईमान का काम नहीं चलता है, सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, सॉफ्टवेयर। और मालूम है उस सॉफ्टवेयर को किसी चेतन ने नहीं बनाया है? नहीं तो पेट्रोल पंप का सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उस सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पेट्रोल कम तोलता है। तो ऐसे कर्मों का ख्याल में आए ना, आश्रव बंद अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण का सॉफ्टवेयर, इसमें किसी की छेड़खानी नहीं चलती है। क्या समझ में आ गया? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में तो चल सकती हो तो इसमें नहीं चल सकती है। तो मैं इसमें करूं क्या? अगर पहले से कोई नरक की आयु बन गई होगी तो जाना है। क्या समझ में? रोकने से तो रुकेगी नहीं। और मैं रोकूं क्यों? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे ऋण लिया था तो तू देना ही है। क्या समझ? अगर उस समय कोई ऐसे परिणाम बने थे, क्या समझ में आया, तो उसका फल तो आना ही चाहिए। हमने कोई अपराध किया है तो दंड मिलना ही चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुझे कर्म जहां ले जाना हो ले जा, हमें उसका कोई विकल्प नहीं। हम तो सब विकल्पों से रहित होकर के अपने चैतन्य में अपने उस स्वरूप का आश्रय लेकर के निर्विकल्प हो गए। किसके आश्रय से निर्विकल्प हुए? स्वरूप के आश्रय से। पॉइंट समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा? इस बात से निर्विकल्प नहीं हुए कि नरक हमारा क्या भी, जेल वाला क्या करेगा हम उसे भी देख लेंगे। ऐसे भी तो डरते हैं कि नहीं लोग? हम किसी से नहीं डरते हैं। ज्ञानी ऐसे अकड़ में निर्विकल्प नहीं है। क्या देखेंगे? बोले वहां तुझे इतने सागर तक अनाज का दाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मुझे मिलना भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हो? हाँ सब, क्या दिक्कत? अगर आपकी जगह मैं होता और किसी ने ऐसा अपराध किया होता तो मैं भी उसे ऐसी सजा सुनाता, क्योंकि उस कर्म की सजा यही है। बात समझ में आया कि नहीं आ रही है? तो तुझे तेल की कढ़ाई में पकाया जाएगा, काटा पीटा जाएगा, तुझे डर नहीं लगेगा? कि बोले सुनो ध्यान से अब बात, कि इतना तो मुझे श्रद्धा ज्ञान हो गया है कि तिल तिल देह के होंगे, मेरे तो नहीं होंगे। और अनंतों बार नरक में रह के आ गया तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। तो अब सुनना ध्यान से जरा, अब जिस परिणाम से नरकायु का बंद हो गए, और वो परिणाम अगर हुआ होगा अगर, तो उसमें जाने से तो कोई रोक सकता नहीं।
क्या समझ में आ गई बात? राजा श्रेणी भगवान महावीर के प्रमुख श्रोता, महावीर भगवान भी नहीं बचा पाए नरक जाने से। उनके ज्ञान में नहीं आ गया था धनपाल जी, केवल ज्ञान में नहीं आ गया होगा। कोई ये कहे कि महावीर स्वामी तो पहले निर्वाण चले गए थे, तो उस समय तो यही थे ना, उनके केवल ज्ञान में तो आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? क्या ये मेरा जो प्रमुख श्रोता है इसकी नरकायु की बंद हो गया है और 7वें में जाना था, अब इनके इसकी वजह से पहला नरक हो गया। तो ये महावीर भगवान की कृपा से पहला नहीं हुआ, उसके परिणामों के निमित्त से ही तो 7वां हुआ था। क्या समझ में आया? और उसके परिणामों के निमित्त से ही पहला रहा। आगे समझ में कि नहीं है? अरे परिणाम तो सुधारो ना फिर। तो बोले इससे बढ़िया परिणाम क्या सुधरेंगे? मैंने सबका विकल्प छोड़ करके निर्विकल्प होकर के मैं तो अपने में बैठ गया। क्या बात है, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन तू अपने में बैठ गया तो इससे ये बात जाहिर होती है कि तुझे नरक में नहीं जाना। जिसके नरक में जाने का हो उसके तो परिणाम संश्लेषित होते हैं, ऐसे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिन्हें समझ में आ रही ना बात, ये खाली 1 घंटे सुनने से काम नहीं चलेगा, इसमें तो बहुत गहरी विचारना चाहिए। एक एक चीज मंथन करो, देखो। यहाँ मगज में जितनी भी चीजें भरी पड़ी है ना अंट संट, उनमें सब फाड़ के फेंक देना चाहिए, पर्चों को सब कचरा निकाल दो और एकदम क्लियर कंसेप्ट। समझ में आ गया? जिन द्रव्य इंद्रियों के जो 10 प्राण के वियोग को सारा जगत मरण मानता है, मैंने अपने स्वानुभव के काल में यह अनुभव कर लिया। एक चैतन्य प्राण ही मेरा प्राण है, उसमें मुझे ये ना तो 5 इंद्रियां दिखती हैं, ना श्वास दिखता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया? श्वास का जानना तो दिखता है, लेकिन उस जानन में जानन ज्ञान दिखता है, श्वास भिन्न दिखता है। क्या बात है, इस स्व संवेदन ज्ञान की बात कह रहा हूं। माने जब चेतना मात्र अपने चैतन्य में एक मैं होकर चैतन्य का संचेतन करती है, उस काल में ये सब भिन्न रह जाता है। और जब नहीं करती भिन्न तो तब भी है। आई समझ में कि नहीं आई? ये तो उस काल में भिन्नता का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उपयोग उसके साथ में एकाकार है। क्या कहा? लेकिन ये सामान्य ज्ञान का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव एक तो उस काल में भी नहीं होता। जिन्हें पकड़ में आ रही है बात? तो ऐसा मैंने जब अनुभव कर लिया कि मेरे तो चैतन्य प्राण हैं नहीं, थे, हैं और रहेंगे, तो अब बोलो मेरा मरण कैसे हो सकता है? ख्याल में आ गया कि नहीं? बोले देखो ये तो बात सही है, सुनना ध्यान से जरा। अब नरक में तुम जाने की बात कह रहे हो कि हम नरक में जाने से नहीं डरते। अरे कौन कहता है हम नरक में जाने से नहीं डरते? हम तो स्वर्ग में जाने से भी डरते हैं, हम तो मनुष्य में भी जाने से डरते हैं, हम तो त्रियंज में भी जाने से डरते हैं। अरे हम तो शुभ भावों में भी जाने से डरते हैं।
हम तो कर्म मात्र में जाने से डरते हैं। आत्म के अहित विषय कसा इनमें मेरी परिणति। हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, मैं रहूं आप में आप। ये प्रार्थना का मतलब क्या है? मैं रहूं आप में आप लीन। हे भगवान, जैसे आप में लीन हो, मेरे अंदर भी वह बल प्रकट होवे, क्योंकि वो बल कहीं बाहर से नहीं आना है। ऐसे बल का मैं धनी हूँ, वो बल मेरे भी प्रकट होवे। आपको देख देख करके मेरा पुरुषार्थ जगता है कि मैं रहूं आप में आप में। अब आज समझ में आया कि नहीं? तो बोले वो बात तो ठीक है, पर अब तुम जो कह रहे हो नरक में जाने से नहीं डरता हूँ, और नरक में तो जाना पड़ेगा, तो वहां कैसे रहोगे 10,000 बरस तक? बोले देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। यदि नरकायु का बंद हुआ है और जाना है, समझ, तो वहां तो कृष्ण लेशिया चलेगी। वहां तो सम्यक दृष्टि जीवों की भी कृष्ण लेशिया ही होती है। वो तो जब होगी तब होगी ना। मैं अभी से क्यों अपनी कृष्ण लेशिया बनाऊं? ठीक, मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बाजी बहुत मार्मिक बात है ये। अरे वो होनी होगी और नक्की हो चुकी होगी, तो उसे कौन टाल सकता है? इंद्र जनेन्द्र जिने तीर्थंकर, कोई नहीं टाल सकता। वो तो होगी ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मेरे श्रद्धा ज्ञान में ये है, मैं तो उस काल में भी ज्ञान स्वरूप था, ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा। मैं नारकी रूप नहीं होऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो अनुभूति स्वरूप था और तब भी अनुभूति स्वरूप रहूंगा। उस समय में जैसा सॉफ्टवेयर नारकियों का होता है, वो उदय रूप होगा। ख्याल में आया ना? मैं उसका अनुभव करूंगा। चारित्र गुण में भले ही उसका अनुभव होवे, लेकिन उस काल में भी मेरी श्रद्धा ज्ञान में तो यही रहेगा कि कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव। क्या समझ में आएगा? तुम कहते हो नारकियों की तो नियम से ये कृष्ण लेशिया होती है, तो ठीक है, तो वो तो होगी होगी, जितने काल के लिए होगी। पर मैं उसको लेकर के अभी से काहे को अपनी लेशिया खराब करूं, अपने परिणाम खराब करूं, अपना उपयोग खराब करूं? देखो कितनी निश्चिंतता है, कितनी निशंकता है। और ये निशंकता जो आ रही है ना धनपाल जी, इस खाली श्रद्धा ज्ञान के तल पर नहीं है के जैन जी। उसको उपयोग रूप कर करके परिणति में भी उसका फल आ रहा है। सहजता, समता, शांतता, निराकुलता, यही लाने लायक है। क्यों? कि सुनना जरा ध्यान से, कि श्रद्धा ज्ञान के बल से तेरे प्रगट पर्याय में जितनी कषाय का अनुदय होता है, तो तुम्हें उस अनुदय में उतनी शांतता का वेदन होगा, और जितना उदय होगा उस उदय का भी। अब बोलो पुरुषार्थ क्या करना है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आना कहाँ है? बोलो, रिजल्ट क्या चाहिए? तुम सब वो तो कषाय की मनता की बात करने लगे, आप आ गए ना वहीं के वहीं। जैसे वो कौन कहता है, अद्वैत मदी कहता है कि देखो फिर अद्वैत पे आए ना, तुम अभेद पे आए ना, आखिर आए तो वही ना जिन्हें तो बोले हाँ हम भेद पूर्वक अभेद पे आए हैं, तुम तो उसे मानते ही नहीं हो। तो देखो फिर भी तुम आए तो वही हो ना, कषाय मंद हो गई, शांति तो उसकी आई ना, कषाय की मंद आई। लेकिन भाई साहब
आपकी भक्ति के शक्ति से आई है और हमारे स्वभाव के निर्णय की शक्ति से आई है। कि इनमें क्या फर्क है? कि इनमें बहुत बड़ा फर्क है। सुनना के जैन जी, जो स्वरूप के आश्रय के निर्णय की शक्ति से आई है वो अभाव को प्राप्त होगी क्रम से, और जहां अभी निर्णय के और स्वभाव के आश्रय से नहीं आई है तो वापस वो मंदता तीव्रता में कब बदल जाएगी कोई भरोसा नहीं। ये मूलभूत अंतर है। आगे ना ख्याल में हमें उसका निषेध थोड़ा ही है भक्ति की शक्ति का। क्या ज्ञानियों की भी भक्ति की शक्ति होती है? क्यों नहीं होती? उनको आत्मभक्ति नहीं है क्या? बोलो, उन्हें अपने स्वरूप के प्रति अनुराग नहीं है क्या? इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बंतु तृप्त उत्तम सौख्य हो निश्चित। ये बोलो भक्ति, इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी? क्या? और ऐसी आत्मा का स्वरूप बताने वाले भगवंतों के प्रति कि कैसी भक्ति होगी? ये सम्यक भक्ति है। आवाज समझ गया ना? तो इसलिए इस सच्चे स्वरूप को पहचानो, जानो। क्या कहा? कसाय के वशीभूत होकर, मोह के वशीभूत होकर, तू खाल में से बाल नहीं बल्कि बाल में से खाल निकालता है। क्या बोला? समझ गए ना? इतनी चतुराई करता है लौकिक दुनिया में, और यहाँ कहता है ये बातें हमें समझ में नहीं आती। आगे बात ख्याल में ना? तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा है। यदि तुझे अपने भव का अभाव करना है, जन्म मरण का नाश करना है, भय मुक्त होना है, भगवान बनना है, तो तुझे ये सब स्वरूप जानना ही पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते हुए सत्य स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए, तो इस संदर्भ में अपन ने और चर्चा को आगे बढ़ाया है और विशेष बात कर लेंगे। समय हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी